देखो हम लोग का चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर 05 है, और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे समिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण को या द्विघात समीकरण बातें सेम है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, इसका मेन मूल पता है क्या है? इसका मेन मकसद इसमें पढ़ना हम लोग को आई है। अच्छा, को पता है कि किसी भी फिल्म के 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हीरो का, एक विलन का। हीरो का काम क्या है? फिल्म को स्टार्ट करना। अब विलन का काम क्या है? फिल्म को अंत करना। स्टार्ट करने वाला कौन होता है? हमारा हीरो होता है, और अंत करने वाला हमारा कौन होता है? विलन होता है। क्योंकि बिना विलन का फिल्म अंत होता है। कोई ऐसा फिल्म बताओ जो बिना विलन का अंत हो? पारिवारिक भी फिल्म होता है तो उसमें एक विलन होता है, भाई भाई में झगड़ा होना, एक तीसरा आता है हीरो जो मिलाता है, मिलाने का काम करता है। तो यही काम है यहाँ समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। इसका हीरो और विलन दोनों ही आई है, आई पर शुरू होगा और आई पर ही अंत होगा। तो ये देखो आई दैट मीन्स क्या? आई को पता है क्या बोलते हैं? आई का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। आई का मतलब क्या होता है बाबू? काल्पनिक संख्या। अब ये आई काल्पनिक संख्या, इसका इंग्लिश पता है क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर। हाँ, यानी इसी आई को फर्स्ट आई लेकर चला जाता है। आई ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों आई ही है, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम लोग आयोटा। चलो चलते हैं 10 क्लास पर। हम लोग 10 क्लास पढ़े हैं, विवेचक या विविधकर। 10 क्लास में हम लोग को पढ़ा गया था कि अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो विवेचक के हल होते हैं और उसके मूल जो होते हैं वो समान आते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो उस विवेचक का हल होते हैं, लेकिन जो हल होते हैं वो असमान आते हैं। लेकिन जब वही डी का मान छोटा हो जाए 0 से तो उसके कोई हल नहीं। लेकिन यही हम पढ़ रहे हैं कि हल होता है। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? हल होता है। अब कैसे होता है? चलो बातें आती है यहाँ कि आई की उत्पत्ति, आई आया कहाँ से? आई कहाँ से आया? तो आई देखो, एक इक्वेशन लेते हैं हम, x² + x + 1 = 0। एक समीकरण लिए, x² + x + 1 = 0। यहाँ पर आप देखोगे a = 1 है, b = भी 1 है, और c बराबर भी क्या है? 1 है। आपको पता है विवेचक जब निकालोगे तो विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। विवेचक बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर 1² रखो, b a c तीनों 1 है, तो 1² + 4 × 1 × 1 = 1 - 4 = -3। यानी विवेचक जो हमारा आया d बराबर क्या आया? -3। तो जो हमारे महान गणितज्ञ थे वो क्या किए कि विवेचक इसका मूल निकालने की कोशिश किए। तो मूल हमारा x बराबर क्या होता है? -b + -√d/2a। तो -b के जगह 1 रख दिए, +-d के मान -3 रख दिए, /2 × a के जगह 1, b के जगह 1, d के मान हमारा -3, a के जगह 1। अब देखिए क्या कि अरे भाई ये तो रूट में -3 आ गया, जबकि रूट में निगेटिव मान हो भी नहीं करता, रूट में कभी माइनस नहीं होता। तो गणितज्ञ सोचे जब रूट में माइनस नहीं होता है तो हल कैसे होगा? तो वहीं हम लोग 10 में पढ़े हैं कि कभी भी अगर अंडर रूट में माइनस आ जाता है, यानी विवेचक का मान माइनस आ जाता है, तो कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारे गणितज्ञ के कि हल होगा। हम लोग 11 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 क्लास में नहीं होता है, 11 में तो होगा ही होगा। अब वो कैसे होगा हमको ये सीखना है 11 क्लास में। 12 क्लास में हम लोग को बता दिया जाता था कि हल नहीं होता है, बट यहाँ हल होगा। कैसे होगा हम लोग 11 में सीखेंगे। तो यहाँ क्या किया लोग, यहाँ क्या किया आपको तो पता चला, आई हमारा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होता है, इसको मिटा देते हैं, आयोटा कहते हैं। वहाँ क्या किया लोग कि अंडर जो -3 आया था उसको क्या किया, अंडर रूट -1 × 3 कह दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -3 को -1 × 3 नहीं लिख सकते हैं?
-4 रहता तो -1 गुने 4, -5 रहता तो -1 गुने। तो अब क्या किया कि ऐसे हो सकता है तो इसको अलग अलग अंडर रूट कर दिया, -1 गुना √3। तो अब वो कहा कि भैया अब तो अंडर रूट में +3 आ गया, अब तो हल हो जाएगा, लेकिन अब इसको कहाँ भेजें, अंडर रूट -1 को कहाँ भेजें। जैसे अब हल यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर हल करता बंदा तो लिखता -1 प्लस माइनस, यहाँ लिखता अंडर रूट -1 गुने अंडर रूट 3, तो प्लस तो ला देता, लेकिन अब ये इसको तोड़ता तो यही लिखता ना बटा में 2। तो अब वो कह रहा है कि -1 कहाँ लिखेंगे भैया, तो क्या किया कि इसी -1 को क्या कर दिया, वो समझ लिया कि काल्पनिक संख्या है। -1 अंडर रूट -1 को क्या समझ लिया, वो काल्पनिक संख्या, इसी का नाम दे दिया आई। इंग्लिश में वो संकेत दे दिया, काल्पनिक का इंग्लिश होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी का आई से शुरू होता है, इसलिए वो कह दिया क्या है, आई है। आई कर दिया, बाकी बगल में √3 रहा, उसी के सहारे वो क्या कर लिया, हल कर लिया। और यहीं से हमारी उत्पत्ति, यहीं से हमारा एक नया चैप्टर बना है सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। ये टोटली हमारा आई पर डिपेंड है, ये दोनों टॉपिक हमारे सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। आई की उत्पत्ति पता हुआ, आई हमारा काल्पनिक संख्या होता है। आई बराबर क्या होता है भैया, तो आई बराबर अंडर रूट -1 होता है। आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1 हमारा काल्पनिक संख्या होता है। अंडर रूट -1 क्या होता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट -1 को हम आई से इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं सम्मिश्र संख्या के डिफिनेशन पर, जरा लिखने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ ही। सम्मिश्र संख्या होता क्या है, आप लिखो जरा। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि ऐसा वैसी संख्या जो a प्लस IB के रूप में हो, वैसी संख्या जो a प्लस IB के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो a प्लस IB के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो a प्लस IB के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे Z से सूचित किया जाता है। वैसी संख्या जो a प्लस IB के रूप में हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे Z से सूचित किया जाता है। बात समझ में आई। अब देखते हैं अर्थात हम लिख सकते हैं Z बराबर a प्लस IB। क्या लिख सकते हैं, Z बराबर a प्लस IB। अब देखो, जहां पता है, जहां a एवं b कोई दो वास्तविक संख्या होता है। अब देखो, बातें यहाँ हुई कि Z बराबर a प्लस IB, जहाँ a और b कोई दो वास्तविक संख्या होता है। यानी कि देखो, सम्मिश्र संख्या की पहचान प्राय I से होती है। जहाँ I है वहीं सम्मिश्र संख्या है, जहाँ I है वहीं क्या है, सम्मिश्र संख्या का दूसरा डिफिनेशन हम ये भी बता सकते हैं, दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हैं। देखो, ये a जो होता है वास्तविक संख्या होता है, IB जो होता है काल्पनिक संख्या होता है। आपको बताया अभी, IB काल्पनिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समुच्चय हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाता है। आप डिफिनेशन नहीं बोल सकते हो, यानी वैसा संख्या जिसमें वास्तविक संख्या भी और काल्पनिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समुच्चय हमारा कौन सी संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या। हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अब चलो देखते हैं आगे, थोड़ा सा यहाँ पर इसी के नीचे हम देखेंगे, सीखेंगे। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ ये जो a होता है ना बाबू, देखो तो a, ध्यान दो, यहाँ
ए को, यहाँ ए को वास्तविक भाग, ए को वास्तविक भाग लिखिए जरा, कहा जाता है। ए को कौन सी भाग बोली जाती है? वास्तविक भाग कहा जाता है, जिसे 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 जहां ए को वास्तविक भाग कहा जाता है, जिसे जिसे REZ या REZ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। REZ या REZ से सूचित किया जाता है, तथा B को काल्पनिक तथा B को काल्पनिक भाग कहा जाता है, जिसे IMZ या IMZ से किया जाता है, IMZ से सूचित किया जाता है। बातें समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? यानी यहां पर थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो जरा, देख रहा है बाबू, हीरा तंधन सोना देखो तरह से बोला जाए। ए को वास्तविक भाग कहा जाता है, जिसे REZ से सूचित किया जाता है। देखो कोनो आलसी बच्चा होता है नहीं, देखो REZ ऐसे या ऐसे लिख सकता है। अगर आलसी बनना है तो कोष्ट मत देना, आलसी नहीं बनना है तो कोष्ट दे देना। देखो REZ का मतलब, RE मतलब क्या होता है? RE का मतलब रियल नंबर। RE का मतलब क्या होता है बाबू? रियल। देखो वास्तविक भाग है ना, तो नंबर ना कहेंगे, भाग का इंग्लिश होता है रियल, भाग का इंग्लिश होता है पार्ट, रियल पार्ट। RE का मतलब कहता है रियल पार्ट, और Z हमारा समिश्र संख्या हैवे किया है, यानी कि समिश्र संख्या Z का वास्तविक भाग। IMZ मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। एनी प्रॉब्लम? किसी प्रकार की कोई डाउट? यानी REZ रियल पार्ट, IMZ इमेजिनरी पार्ट। अगर देखो आप कोष्ट देकर पता लिखोगे तो अच्छा लगेगा, कोष्ट देकर नहीं लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ का क्लास हम यहीं पर थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी इनका एक टॉपिक देख लो, केवल लिखवाना नहीं है, केवल देख लो। अगर मान लो हमारे पास Z बराबर 4 + 3 आयोटा है, अतः एक है Z बराबर 2 - 3 आयोटा है। देखो आप ये एक बात हमेशा केयर कर लो, हमेशा ध्यान में रखना, आप 4 + 3 आयोटा लिखे या 4 + आयोटा 3 लिखे, बात सेम है। कहे का मतलब 3 आयोटा लिखे चाहे आयोटा 3 लिखे, बात इससे क्या है? सेम है। आयोटा पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब नहीं, अपने ही पढ़े हो, 2 × 3 लिखे चाहे 3 लिखे 2 2, 3 × 2 = 6 होगा, तो 3 × 2 = 5 आ जाएगा, 6 हो जाएगा ना भैया। तो वही बात है। अगर यहाँ से पूछी जाए, आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम देख रहे हैं, यहाँ से पूछी जाए कि बाबू REZ क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट किसको बोलते हो? ए को, वास्तविक संख्या। तो हमारा क्या है? 4 है, इसके जगह पर क्या है? 4 आंसर। अगर पूछे AMZ क्या होगा भैया, तो AMZ किसको बोलते हो? बी को। AMZ किसको बोलते हो? तो बी यहाँ क्या है? 3 है। 3 आई नहीं बोलेंगे, आई नहीं, केवल 3 आंसर, केवल डिजिट को लिया जाता है, केवल अंक को लिया जाता है। बस समझ में आई? अब यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा बता दो तो? REZ बराबर 2, IMZ बराबर नहीं -3,
माइनस क्यों नहीं लिखेंगे? अभी हम भी लिखे हैं +3, हम +3 नहीं लिखे हैं, आगे कुछ नहीं हो तो प्लस ही ना है, यानी चिन्ह को आपको छोड़ना नहीं है कहीं हो। अगर यहाँ पे चिन्ह रहता ना और -2 भी रहता तो -2 लिखते, तो इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट हो जाएगा। चलो इसको नोट कर ले क्वेश्चन के फॉर्म में, ये हम एक उदाहरण के एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको नोट कर लो। अब बाकी क्लास करते हैं कल आपका क्लास ओपन है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आज बधाई नहीं बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज धनतेरस है। नहीं, धनतेरस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के क्लास यहीं पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।